पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, जिसमें से कैबिनेट सुरक्षा कमेटी यानी कि सीसीएस की बैठक खत्म हो चुकी है। सीसीएस की ये दूसरी बैठक रही है पहलगाम आतंकी हमले के बाद और ये करीब 20 मिनट तक चली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई है, करीब 20 मिनट तक हुई है सीसीएस की बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीसीएस के बाद सीसीपीए की बैठक भी खत्म हो गई है और अभी आर्थिक मामलों को लेकर मंथन किया जा रहा है। सीसीईए की बैठक की जा रही है, इसके बाद मोदी कैबिनेट की बैठक भी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह मौजूद रहे सीसीएस की बैठक में, विदेश मंत्री जयशंकर, विदेश सचिव भी मौजूद रहे, एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद है सीसीएस बैठक में मौजूद। हमले के बाद एक हफ्ते में ये दूसरी बैठक है। तमाम नेता मंत्री प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यहां पर मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच देखिए बड़ी खबर यह है कि बैक टू बैक मैराथन बैठकों का देखा जा रहा है। और इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर आपको दे दें कि पहलगाम हमले में एनआईए की जांच तेज हो गई है। आतंकी हमले को लेकर एनआईए के सूत्रों से खबर मिल रही है, आतंकी फारूक अहमद का नाम सामने आया है। पहलगाम हमले में आतंकी फारूक का नाम सामने आया है। लश्कर का टॉप कमांडर है फारूक अहमद। आतंकी फारूक अहमद पीओके में छिपा हुआ है, ये अंदर खाने की खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। कुपवाड़ा का रहने वाला है आतंकी फारूक, लेकिन फिलहाल वो पीओके में छिपा हुआ है। बहुत बड़ी, इससे पहले मूसा की भी अपडेट निकलकर सामने आई थी और अब फारूक का नाम सामने आ रहा है। सीधा रुख करना चाहूंगी दिल्ली में, क्योंकि हलचल तेज है तो दिल्ली का रुख कर लेते हैं। राकेश चौधरी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, उस पर क्या अपडेट्स है, क्योंकि कार्रवाई सुरक्षा एजेंसीज की भी ताबड़तोड़ बॉर्डर पर देखी जा रही है। देखिए अंजलि, जब बाघ हमला करने वाला होता है तो 4 कदम पीछे जाता है और साथ ही जब सुनामी आने वाली होती है तो उससे पहले सन्नाटा दिखाई देता है। पिछले 7 दिनों में दिल्ली में वही सन्नाटा रहा है और पीएम मोदी लगातार बैठक करते नजर आए। इससे पहले जब सीसीएस की बैठक हुई थी तो उसमें जो है खास तौर पर होमवर्क दिया गया था सेना के तीनों कमांड को, रक्षा मंत्री को और विदेश मंत्री को। इसके बाद कल की बैठक में इन लोगों ने अपना होमवर्क सबमिट किया, जिस पर पीएम मोदी ने मुहर लगा दी है और उसके बाद आज बैठकों का सिलसिला जारी है। सबसे पहले सीसीएस की बैठक, उसके बाद सीसीए की बैठक शुरू हुई है, यानी कि पीएम मोदी अब चौतरफा पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये सन्नाटा पिछले 7 दिनों से दिखाई दे रहा था। हर मोर्चे पर पाकिस्तान को जो है बेलगाम पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश हो रही है और सेना को अलर्ट पर रखा गया है। और इस बैठक में उन फैसलों पर मुहर लग गया जिसमें सिंधु जल समझौता रद्द किया गया था और उसे कैसे एक्सटेंड किया जाए, यानी कि पाकिस्तान को अलग अलग मोर्चे पर, डी लाइन पर देखिए तालिबान के द्वारा पाकिस्तान को घेरने की प्लानिंग हो रही है, नेवल ब्लॉकेज की तैयारी अरब सागर में हो रही है और तीसरे मोर्चे पर यानी कि एलओसी पर कैसे सेना अटैक करने वाली है, क्या लॉन्च पैड खत्म किए जाएंगे या डायरेक्ट युद्ध लड़ा जाए। बिल्कुल, एलओसी टू अरब सागर हलचल तेज है और डिप्लोमैटिक मंथन भी यहाँ पर लगातार किया जा रहा है, क्योंकि जब प्रहार किया जाएगा तो चौतरफा प्रहार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम अपडेट्स देने के लिए।